देश के दो बड़े गद्दारों की कहानी। जनता को नहीं पता कि भगत सिंह के खिलाफ विरुद्ध गवाही देने वाले दो व्यक्ति कौन थे। जब दिल्ली में भगत सिंह पर अंग्रेजों की अदालत में असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला तो भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ शोभा सिंह ने गवाही दी और दूसरा गवाह था शादी लाल। दोनों को वतन से की गई इस गद्दारी का इनाम भी मिला। दोनों को न सिर्फ सर की उपाधि दी गई बल्कि और भी कई दूसरे फायदे मिले। शोभा सिंह को दिल्ली में बेशुमार दौलत और करोड़ों के सरकारी निर्माण कार्यों के ठेके मिले। आज कनॉट प्लेस में सर शोभा सिंह स्कूल में कतार लगती है, बच्चों को प्रवेश तक नहीं मिलता, जबकि शादी लाल को बागवत के नजदीक अपार संपत्ति मिली। आज भी शामली में शादी लाल के वंशजों के पास चीनी मिल और शराब कारखाना है। सर शादीलाल और सर शोभा सिंह भारतीय जनता की नजरों में सदा घृणा के पात्र थे और अब तक है, लेकिन शादीलाल को गांव वालों का ऐसा तिरस्कार झेलना पड़ा कि उसके मरने पर किसी भी दुकानदार ने अपनी दुकान से कफन का कपड़ा तक नहीं दिया। शादीलाल के लड़के उसका कफन दिल्ली से खरीद कर लाए, तब जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ। शोभा सिंह खुशनसीब रहा। उसे और उसके पिता सुजान सिंह को राजधानी दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में हजारों एकड़ जमीन मिली और खूब पैसा भी। शोभा सिंह के बेटे खुशवंत सिंह ने शौकिया तौर पर पत्रकारिता शुरू कर दी और बड़ी बड़ी हस्तियों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। सर शोभा सिंह के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट भी बन गया जो अस्पतालों और दूसरी जगहों पर धर्मशालाएं आदि बनवाता तथा मैनेज करता। आज दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास 12 खंबा रोड पर जिस स्कूल को मॉडर्न स्कूल कहते हैं वह शोभा सिंह की जमीन पर है और उसे सर शोभा सिंह नाम से जाना जाता है। खुशवंत सिंह ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर अपने पिता को एक देशभक्त, दूरदृष्टा और निर्माता साबित करने की भरसक कोशिश की। खुशवंत सिंह ने खुद को इतिहासकार भी साबित करने की कोशिश की और कई घटनाओं की अपने ढंग से व्याख्या की। खुशवंत सिंह ने माना कि उनका पिता शोभा सिंह 8 अप्रैल 1929 को उस वक्त सेंट्रल असेंबली में मौजूद था जहां भगत सिंह और उनके साथियों ने धुएं वाला बम फेंका था। बकौल खुशवंत सिंह बाद में शोभा सिंह ने यह गवाही दी। शोभा सिंह 1978 तक जिंदा रहा और दिल्ली के हर छोटे बड़े आयोजन में वह बकायदा आमंत्रित अतिथि की हैसियत से जाना जाता था। हालांकि उसे कई जगह अपमानित होना पड़ा, लेकिन उसने या उसके परिवार ने कभी इसकी फिक्र तक नहीं की। खुशवंत सिंह का ट्रस्ट हर साल शोभा सिंह मेमोरियल लेक्चर भी आयोजित करवाता है जिसमें बड़े बड़े नेता और लेखक अपने विचार रखने आते हैं और बिना शोभा सिंह की असलियत जाने उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाते हैं। आजादी के दीवानों का विरुद्ध और भी गवाह थे। शोभा सिंह, शादीराम, दीवानचंद फोगाट, जीवन लाल, नवीन जिंदल की बहन के पति का दादा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दादा। दीवानचंद फोगाट DLF कंपनी का फाउंडर था। इसने अपनी पहली कॉलोनी रोहतक में काटी। इसकी इकलौती बेटी जो कि KP सिंह को ब्याही और वो मालिक बन गया DLF का। अब KP सिंह की भी इकलौती बेटी जो कि कांग्रेस के नेता और गुज्जर के मुस्लिम कन्वर्ट गुलाम नबी आजाद के बेटे सज्जाद नबी आजाद के साथ ब्याही है। अब वह DLF का मालिक बनेगा। जीवन लाल मशहूर एटलस साइकिल कंपनी का मालिक था। बाकी मशहूर हस्तियों को तो हम सब जानते ही हैं। ये थे भगत सिंह के दो गद्दार जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी।